आगे आगे ट्रक, पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी। आखिर कब तक और कहां तक भागकर जाएगा ये तस्कर? 6 साल से छलावे की तरह गायब होने वाले तस्कर को आज भनक तक नहीं लगी कि पीछे जोधपुर पुलिस की साइक्लोनर टीम है और आगे भी उसका इंतजार कर रही है राजस्थान पुलिस, जो बस एक इशारे का इंतजार कर रही थी। ठीक ध्यान रखो, मैं बस जस्ट पहुंचो। आगे है। और जैसे ही टीम को सूचना मिली, आ जाओ, पुलिस भी सरपट पहुंच गई और ये कुख्यात तस्कर इससे पहले कुछ समझता, पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। पर यह सब इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि ये वो तस्कर है जिसने 6 बार पुलिस वालों को छकाया। 6 बार पुलिस के हाथ खाली रहे, पर इस बार कानून के हाथ उसके गिरबान तक पहुंच ही गए। पिताजी नाम और हार्डवेयर नहीं है। कुख्यात कहें, छलावा कहें, भुलावा कहें, हौसी कहें, वर्षी कहें, भयावह दरिंदा कहें, फरार परिंदा कहें, ये सारे विशेषण यदि सटीक बैठते हैं किसी एक अपराधी को, उस अपराधी का नाम है चीमाराम पुत्र जेलाराम, उम्र 30 साल, निवासी चौटन बाड़मेर, जो पिछले 15 वर्षों से जहर के व्यापार का, नशे की तिजारत का बेताज बादशाह और स्वयंभू सरगना बन बैठा। चीमाराम बाड़मेर के चौटन जिले का रहने वाला था। आरोपी इतना शातिर था कि इलाके के हर तस्कर की आंखों का तारा बन गया था। माल लाने और ले जाने के लिए उसकी बोली तक लगती थी। कम से कम 1.5 दर्जन मुकदमे जिस पर दर्ज हैं, मेवाड़ से लेकर मारवाड़ से लेकर मध्य प्रदेश तक नशे के कारोबारियों में जिसकी टूटी बोलती रही, जिसकी हनक सर चढ़कर बोलती रही, उस अपराधी का नाम है चीमाराम। कम से कम आधा दर्जन बार पुलिस पर फायरिंग करना, चाहे सुमेरपुर में हो, चाहे नागाना में हो, चाहे धोरीमन्ना में हो, आधा दर्जन बार पुलिस पे फायरिंग करके बच निकलने में कामयाब। एक ऐसा दुस्साहसी कर्तव्यबाज ड्राइवर जो एक बहुत बड़ा एसेट था, निधि था इन नशे के व्यापारियों के लिए। चीमाराम की कहानी कुछ ऐसी है कि 5वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और आवारागर्दी करने लगा। परेशान पिता ने थोड़ा बड़ा होते ही खेत पर ट्रैक्टर चलाने में लगा दिया। बचपन से ही ट्रैक्टर पर ऐसे स्टंट करता कि लोग दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाते। इसी कलाकारी पर नजर पड़ी उस समय के कुख्यात तस्कर बिरदाराम सियोल की। सियोल ने काम दिया तो चीमाराम पर पैसों की बारिश होने लगी। चीमाराम के कुशल ड्राइविंग के कमाल से बिरदाराम का काम और बढ़ता चला गया और बिरदाराम के गुरु मंत्र से ही चीमाराम की महत्वाकांक्षा भी बढ़ती चली गई। तस्करों के बीच चीमाराम अपनी ड्राइवरी को लेकर बेहद लोकप्रिय हुआ। तब के मुख्य तस्कर बिरदाराम, श्रीराम बिश्नोई, कौशलाराम और खरताराम के बीच होड़ चलती रही। एक ट्रिप के 20,000 से लेकर 1 लाख तक की बोली लगती थी चीमाराम के लिए। नीलामी की बोलियां लगती थी चीमाराम को अपने साथ रखने के लिए। एक ट्रिप के 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक इसको दिए जाते थे, क्योंकि अपनी खतरनाक और कुशल ड्राइविंग से कभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाई। तरीका वारदात इसका यह रहा कि हमेशा किसी सरगना के साये में रहा। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा नीमच, मंदसौर और चित्तौड़ से नशे की खेप लाना और स्वयं उस गाड़ी में न बैठकर आगे चलती गाड़ी में बैठना, खुद चलाना और पुलिस को यह आभास देना कि इसी गाड़ी में नशे का सामान है। और फिर पुलिस पीछा करती रहती और चीमाराम हाथ से निकल जाता। यदि गिर जाता, ट्रिगर हैप्पी चीमाराम सीधी फायरिंग करता था और बच निकलने में कामयाब हुआ। करीब आधा दर्जन बार इसी तरीके से बच निकलने में कामयाब हुआ और इसी ड्राइविंग के बलबूते पर नशे का इसने बड़ा साम्राज्य, बड़ा कारोबार स्थापित किया। चीमाराम को जब पता चला कि पुलिस उसके पीछे पड़ चुकी है, तो अपनी जिंदगी ट्रक में ही बिताने लगा। चीमाराम कभी किसी ट्रक में होता तो कभी और किसी ट्रक में। एक छलावे की तरह चीमाराम गायब हो जाता और पुलिस सिर्फ लाठी पीटते रह जाती। पुलिस को 6 साल लग गए चीमाराम तक पहुंचने में। कहानी कुछ ऐसी है कि जब नया घर बना
तो गृह प्रवेश के समय पुलिस इंतजार करती रही, पर चालाक चीमाराम को हवा लग गई और उसने गृह प्रवेश में आने का इरादा ही बदल दिया। पिछले साल 3 बेटियों के बाद बेटे का बाप बना चीमाराम तो सांचौर के अस्पताल से लेकर गांव के समारोह तक साइक्लोनर टीम जाल बिछाकर बैठी रही, पर चीमाराम हाथ नहीं आया। 2 महीने पहले नीमच इलाके में एक होटल में दी गई दबिश में भी फरार होने में कामयाब रहा। नए साल के शाम भी गुजरात में एक ठिकाने में दी दबिश में भी किस्मत ने चीमाराम का ही साथ दिया। महाराष्ट्र के नागपुर इलाके में भी एक ट्रक पर सवार होने की पुख्ता सूचना पर भी चीमाराम बच निकला था। जैसलमेर के मोहनगढ़ के पास 45 हेड इलाके में बहन के ससुराल में डाली दबिश के समय भी चीमाराम मोटरसाइकिल पर बैठकर मरीज की वेश में भाग निकला था। फिर चीमाराम तक पुलिस कैसे पहुंची, अब ये भी सुन लीजिए। ना ही कोई फोन रखता था चीमाराम, उसी तरीके से इसका सप्लाई आपूर्तिकर्ता भी नहीं रखता था, पर गुर्गे के माध्यम से हमेशा संपर्क होता था। उस गुर्गे को अपनी जाल में फंसाया साइक्लोनर टीम ने। तकनीकी रूप से गुर्गे के फोन को इस फोन के माध्यम से आपूर्तिकर्ता तक संपर्क हुआ करता था। उस फोन को अपने तकनीकी जाल में फंसा हमने और फिर पल पल की कहानियां पुलिस तक आने लगी। जब यह सूचना आई कि बगलौर के आसपास एक ट्रक में बैठा है चीमाराम और वहां से मारवाड़ के लिए प्रस्थान कर चुका है, तो महाराष्ट्र सीमा से पीछा करना शुरू किया साइक्लोनर टीम ने। एक बड़ा दुरूह कार्य था उस ट्रक को की पहचान करना, चिन्हित करना जिस ट्रक में बैठा हो। मध्य प्रदेश की सीमा तक आते आते संदिग्ध ट्रक की पुष्टि होने लगी और अपने मुख्य आपूर्तिकर्ता, जिसका नाम मैं जानबूझकर गोपनीय रख रहा हूं, उस आपूर्तिकर्ता के गुर्गे से एक होटल में मिलना तय हुआ था। ट्रक से उतरकर वो होटल में उतरकर चाय पी रहा था और ट्रक कहीं दूर इंतजार कर रहा था और गुर्गे के लोग बनकर हमारी टीम वहां होटल में पहुंची और वहां पर चाय पीता चीमाराम पुलिस के हत्थे चढ़ गया, साइक्लोनर टीम के हत्थे चढ़ गया। चीमाराम की कहानी एकदम फिल्मी है। जहां चीमाराम पकड़ा गया तो वहीं उसके साथियों में कोई मारा जा चुका है तो कोई जेल में है, पर चीमाराम इतना शातिर था कि वो बार बार बच जाता। वो शायद भूल गया था कि कानून के हाथ बेहद लंबे होते हैं। एक छोर से विकेट गिरते रहे और दूसरे छोर पर एक खिलाड़ी अडिग बैठा रहा, टिका रहा। कुछ ऐसी ही कहानी, फिल्मी कहानी चीमाराम की रही। सात के सरगना बिरदाराम की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई। खरताराम ने आत्महत्या कर ली। हरीश जाखड़ पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। भेराराम, कोसलाराम मुठभेड़ में मारा गया। ओम प्रकाश जेल के हवाले हुआ। भेराराम जेल के सीटों के पीछे गया, पर अडिग, अटल, सजग, सतर्क, मुस्तैद चीमाराम पिछले 6 वर्षों से लगातार आजादी की हवा में चैन की सांसें लेता रहा और अपना साम्राज्य बदस्तूर बढ़ाता रहा। और जिस तरीके से जोधपुर रेंज में जनता ने और साइक्लोनर की टीम ने इन अपराधियों के दांत खट्टे करना, इनका हौसला पस्त करना और इनको इनकी मंजिल तक पहुंचाने का दुरूह कार्य अपने कंधों पर लिया है,